प्रतिनिधिमंडल मिल के आया है DSW से, मुदिता हैं KYS से, ये बोल रही है। ऑफिस पर SOL के स्टूडेंट्स KYS के साथ मिलकर अपने बहुत महत्वपूर्ण कंसर्न्स रखने के लिए, अपने डिमांड्स रखने के लिए यहाँ पर पीसफुली मौजूद हुए थे। अंदर हमारी मुलाकात होती है डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर से, जो कि SOL के स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से SOL का एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन और SOL के स्टूडेंट्स एक परिवार है। अंदर जाने पर एक बात तो हमें साफ हुई कि इनका जो परिवारी भावना महसूस करने और दिखाने की जो इनकी एक टेंडेंसी है, वो केवल एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और SOL एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ही लागू होती है। वरना एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आला कमान ऑफिसर्स हैं, उन्हें ये तक नहीं पता है कि 2 सेमेस्टर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, जो कि फर्स्ट बैच है रिसर्च स्टूडेंट्स के, उनको अधिकांश स्टूडेंट्स को अभी तक किसी तरीके का प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, ना सेंटर से ना ही उनके घर तक। और बेशर्मी का आलम ये है कि SOL एडमिनिस्ट्रेशन डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को बेबुनियाद डेटा सौंपता है कि 95% स्टूडेंट्स को बुक्स और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स मुहैया कराए जा चुके हैं, उनको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो यहाँ से आज हम जो की मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं जिनके लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हुए, वो ये है कि हर सेमेस्टर, हर साल, बावजूद इसके कि पिछले 4 सालों में 300% फीस की वृद्धि होती है SOL में, और उसके बावजूद साल दर साल बढ़ी हुई फीस देने के बाद स्टूडेंट्स की हालत ये है कि फर्स्ट रिसर्च बैच को बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना प्रॉपर्टी, फैकल्टी बढ़ाए जाने के आनन फानन में रिसर्च कराया जाता है, जिसमें पिछले सेमेस्टर के उनके रिसर्च के ग्रेड्स, सबमिशंस तक को इवैल्यूएट करके उनके मार्क्स अपलोड नहीं किए जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ER शो करता है और बिना पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए हर सेमेस्टर की तरह ये आनन फानन में क्लासेस खत्म कर देते हैं। उसी माहौल में जहाँ 2-3 कोर पेपर्स की क्लासेस एक ही टाइम टेबल, एक ही टाइम स्लॉट में लगाई जाती हैं, बिना स्टडी मटेरियल के, बिना लाइब्रेरी के, बिना बेहतर सुविधाओं के। तो यहाँ से हमारी मुख्य डिमांड्स यही थी कि जब तक स्टूडेंट्स की, SOL के स्टूडेंट्स की, खासतौर पे अभी जो 4th ईयर में हैं, उनकी जब तक सभी स्टूडेंट्स की सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस SOL ऑर्गेनाइज करे और उसके बाद प्रॉपरली इंटरनल असेसमेंट्स कंडक्ट करा के, सिलेबस कंप्लीट करा के, हर स्टूडेंट को प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद ही उनके एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाए। तो यहाँ से आज हमें डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का एश्योरेंस भी मिला है, हमारे प्रोटेस्ट के, हमारे सबमिशंस के, हमारी SOL के स्टूडेंट्स की यूनिटी के दबाव में, कि आने वाले दिनों में SOL के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए जाने की का प्रबंध डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर करवाएंगे SOL एडमिनिस्ट्रेशन से कहकर, और तब तक क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी मटेरियल के साथ, जब तक सबका सिलेबस कवर नहीं हो जाता। तो साथ ही साथ यहाँ से हम इनके एश्योरेंस पर, सिर्फ एश्योरेंस पर चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक इन मांगों पर ठोस कार्यवाही करते हुए हमें SOL एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखाई पड़ेगा, हमारी डिमांड जब तक कंप्लीट नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो हम और बड़ी संख्या में दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL हो, चाहे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हो, चाहे हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री तक जाना पड़े, पर हम इन सारी अपनी मांगों को लेकर अपने संघर्ष को और तेज करेंगे और बड़ी संख्या में आएंगे। और हमारा संघर्ष सिर्फ इसी सेमेस्टर कंप्लीट क्लासेस मिल जाने तक सीमित नहीं है। आगे आने वाले हर सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL के स्टूडेंट्स, जो कि हर साल बढ़ी हुई फीस और रेगुलर से कई गुना ज़्यादा फीस दे रहे हैं, उनको जब तक रेगुलर स्टूडेंट्स के बराबर राइट्स और फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाते, तब तक हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। तो लड़ो पढ़ाई करने को, बढ़ो समाज बदलने को, तो लड़ो पढ़ाई करने को, बढ़ो समाज बदलने को। SOL छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आवाज दो, हमें समान शिक्षा के संघर्ष में लड़ेंगे, आवाज दो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।